देखिए फ्रेंड्स, ये है हमारे पास मॉडल टेस्ट पेपर नंबर फॉर ग्रुप 2, इट इज़ MTP 1। अब देखिए, आप BOS पे जाओगे तो आपको मिल जाएगा। एंड ये May 26, मतलब ये जो इंस्टीट्यूट ने पहले जो दिया था अभी भी उसे वैसे ही, मतलब कोई चेंजेस नहीं है। असेसमेंट ईयर भी वो सब पुराने ही डाल रखे हैं। तो अब आपको मेन तो यहाँ पे कंसेप्ट पे ध्यान देना है, असेसमेंट ईयर पे इतना ज़्यादा ध्यान मत देना। फिर भी आप देखना चाहते हो तो BOS पे भी सेम यही PDF है जो चलता आ रहा है। देखिए, अब इसमें आपको ये पूरा केस स्टडी केस सिनेरियो दिया है। मैंने ऑलरेडी इस पर एक वीडियो बना दी है, मैंने पूरा स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ शेयर किया है। बट आई थिंक कि उसमें अगर किसी को कोई कन्फ्यूज़न हो तो फर्दर वो इस वीडियो से उसे कंप्लीट कर ले। देखो यहाँ पे सिंपली आपको, देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, मैं शॉर्ट में बता देती हूँ। देखो क्वेश्चन में आपको सिंपली जो फर्स्ट 2-3 क्वेश्चन है उसमें तो ऐसा कंप्यूटेशन नहीं है, तो उसमें आपको इतनी डिफिकल्टी नहीं होगी। पर जो कंप्यूटेशन वाला पार्ट है वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। अब इसमें भी ये दे रखा है कि हमें 270A के अकॉर्डिंग निकालना है, जहाँ पे हमारा अंडर रिपोर्टिंग केस है और मिस रिपोर्टिंग नहीं है। अब जब हमारा ये वाला केस होता है तो सिंपली हम कैसे निकालते हैं, जो हमारे जितना भी 50% ऑफ टैक्स ऑन अंडर रिपोर्टिंग ऑफ इनकम उतनी हमारी पेनल्टी बन जाएगी। बिकॉज हमें सिंपली पेनल्टी पूछी है। आपको मैं ये बताना चाह रही हूँ कि यहाँ पे पेनल्टी पूछी है। और इस वाले केस में हमें 147 को कंसिडर करते हुए, और मिस रिपोर्टिंग केस है तो उसमें निकालना है। तो इसमें क्या आता है, 200% आ जाता है। हम क्या निकाल लेते हैं उसमें, 200% ऑफ हमारा जितना टैक्स आता है उसका 200% ऑफ टैक्स। ठीक है, अब मैं आपको देखो सिंपली कैलकुलेट करने बता दिया। अब देखो क्वेश्चन में हमें क्या क्या दिया है। ये हमें दिया है क्वेश्चन में 139 वाली इनकम, फिर ये दिया है 143 वाली इनकम, फिर दिया है क्वेश्चन में 143 वाली इनकम, एंड लास्ट में दिया है 147 वाली इनकम। अब फर्स्ट वाले केस में हमें ये इसने पूछा है तो अकॉर्डिंगली मैंने कंप्यूट कर दिया है। देखो मैंने आपके लिए सारा बनाया भी है, बिकॉज मैंने इसको सॉल्व भी किया था। देखो 139 वाला, फिर 143 वाला, 143 वाला एंड 147 वाला। अब इसमें क्या है, 270A वाला। अब हमें इनकम निकालनी है एंड अंडर रिपोर्टिंग केस है। तो 143 में कितनी इनकम आई है, 35 लाख आई है। ये यहाँ से दिख रही है 35 लाख। और 143 में कितनी है, 21। देखो आपको आई थिंक मैं यहाँ ज्यूम कर रही हूँ कि आपको 143 क्या है बेसिकली ये आता है। तो मैं सिंपली आपको सिर्फ कैलकुलेशन एंड कंप्यूटेशन वाला पार्ट ही एक्सप्लेन कर रही हूँ। अब देखो 143 जो है वो 35 लाख है, 143 जो है वो 22 लाख है। अंडर रिपोर्टिंग में आ रहा है हमारे पास 13 लाख। अब हम टैक्स निकालने वाले हैं अंडर रिपोर्टिंग ऑफ इनकम। तो टैक्स जो हमारा 13 लाख है, और प्लस इसमें हम 143 को ऐड करेंगे। इस पर हम LLP का केस है तो 30% टैक्स लगाएंगे, 4% सरचार्ज ऐड करेंगे। हेल्थ एंड एजुकेशन सरचार्ज तो हमारा आ जाएगा 10,92,000। एंड इसमें अब हम निकालेंगे टैक्स ऑन 143 यानी कि हम इसके बाद क्या करने वाले हैं, इसके बाद जो है हम ये तो हमने निकाल दिया है अंडर रिपोर्टिंग प्लस 143। अब उसके बाद आपको 143 पर सेपरेट टैक्स कैलकुलेट करना है, 30% और 4% सरचार्ज है। तो इसका अकॉर्डिंगली आपका डिफरेंस, इसका टैक्स बन जाएगा 686,400। तो 10,92,686,400। इस पर आपका टैक्स आएगा 405,600। अब मिस रिपोर्टिंग वाला केस है, अंडर रिपोर्टिंग वाला केस है, सॉरी मिस रिपोर्टिंग वाला केस नहीं है। एंड अकॉर्डिंगली हमारा टैक्स आया 405,600। इसका 50% कैलकुलेट किया है तो आया है हमारा 202,800। तो अकॉर्डिंगली जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है, इसका आंसर आ जाता है 202,800। इस तरीके से आया है। अब नेक्स्ट वाले में रीअसेसमेंट को कंसिडर करके हमें निकालना है एंड मिस रिपोर्टिंग केस है। तो इसमें भी एज सच बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी तो नहीं होगी आपको। जैसा उसमें हमने 143 और 1 दिया था, अब यहाँ पे हम 147 और 143 लेंगे। 147 में हमें गिवन है क्वेश्चन में 42 लाख है, और 143 देखो पहले ये क्या लिया था, पहले हमने इन दो को कंसिडर किया था। अब रीअसेसमेंट वाले केस में इन दो को कंसिडर करेंगे, ये शॉर्टकट बता रही हूँ। तो इस तरीके से 143 147 143 दोनों का डिफरेंस आया 7 लाख। तो पिछले वाले की तरह ही हमने क्या किया था, 143 को ऐड किया था, और उसमें अब इसमें हमने ये दो लिए हैं, अंडर रिपोर्टिंग इतना आया है, और 143 में कितना है, 35 लाख लिया है। दोनों पर टैक्स निकाला है, 30% 4% सरचार्ज ऐड किया है तो आया है हमारा 13,10,400। एंड उसके बाद हमने सेपरेटली 143 पर जो कि हमारा 35 लाख है उस पर सेपरेट टैक्स कैलकुलेट किया है, वो आया हमारा 10,92,000। अब इस पर हम दोनों का डिफरेंस आ रहा है 218,400। अब मिस रिपोर्टिंग वाला केस है तो ये है, देखो फ्रेंड्स ये है 200% ऑफ दिस। तो 200% ऑफ दिस निकालने के बाद अकॉर्डिंगली हमारा आंसर है। देखो आप अगर आप निकालना चाहो तो क्या आएगा, 218,400। देखिए ये आएगा 218,400 का 200%, दिस विल बी
436,800, तो अकॉर्डिंगली हमारा आंसर आ जाएगा 436,800। तो आई होप कोई डिफ़िकल्टी नहीं। और फर्दर जो 2 क्वेश्चंस हैं हमारे ये वाले और ये दोनों जो थियोरेटिकल क्वेश्चन है वो आप पिछली वीडियो से कंप्यूट कर लोगे, आई थिंक सो।